श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। और ये है पार्ट 2। अब 15 तारीख को तो आपको पता चली गया कि माता लक्ष्मी ने क्या टेस्ट लिया हमसे। हम लोग घर में आके बहुत हंसे क्योंकि 2 मैया हमारे साथ थी। ठीक है, एक मेरी माँ और दूसरी भी मेरी माँ है, एक धर्म माँ है और एक माँ है। तो उसी हिसाब से जब हम घर पे पहुँचे तो जो एक माँ थी वो नहीं गई थी हमारे साथ चढ़ने के लिए क्योंकि उनके घुटनों की प्रॉब्लम के कारण। तो मेरी मम्मी मैं और सोना ही थे उस दिन, ये परीक्षा जिस दिन हुई। लेकिन आनंद बहुत आया परीक्षा में भी, सच्ची बता रही हूँ, बहुत आनंद। अब हम बात करते हैं 16 तारीख। 16 तारीख की सुबह अभी हमको लग रहा था कि अब हम बच गए, माँ लक्ष्मी ने हमको फ्री छोड़ दिया। ऐसा नहीं है। सुबह सुबह हमको दर्शनों के लिए जाना है और हमारे दर्शन का टाइम था 10:15। तो हम लोग जल्दी से तैयार हो गए थे। हमें 9 बजे जो है वैकुंठ द्वार पर पहुंचना था। ठीक है, वहाँ पे गेट नंबर्स होते हैं, लाइक वैकुंठ गेट नंबर 1, 2, 3 ऐसे। तो हम गेट नंबर 1 पे पहुंच गए। वहाँ से डोनर टिकट यानी श्रीवारी टिकट जो होती है वो उसके जो भक्त होते हैं वो जाते हैं वहाँ से। तो सुबह ही सुबह स्नान के बाद अब हम लोग बैठे ही थे, सब तैयार हो गए थे। उससे पहले हमने कहा लीला सुन लेते, टाइम बहुत था, 8 बजे थे अभी। तो हमने जो है लीला सुनने के लिए, तो सेविका लीला बता रही है और वो कह रही है कि माँ पुनः तैयार हो रही है और नीचे पद्मावती मैया ने सेविका को बुलाया है और उससे कहा है अंदर आ जा, मतलब गर्भगृह में। वो अंदर जाती है, वो देखती है माँ के पास एक थाल सजा हुआ है। उस थाल में वो सभी गहने हैं जो हमने अब तक माँ को अर्पण किए हैं, जैसे कि उनका मंगलसूत्र, चेन, प्रभु की अंगूठी, पायल और कुमकुम। साथ में उसमें 10-10 हज़ार की ऐसे नोटों की 4 गड्डियाँ रखी हुई है। तो माँ बोलती है सेविका से, वो दिव्या ने मेरे पति से 4 लाख रुपए मांगे हैं। तो सेविका कहती है नहीं नहीं मैया, वो तो मैंने मांगे हैं। बोले नहीं नहीं नहीं, वो भी शामिल है उसमें। तो आज तुम लोग दर्शन के लिए जा रहे हो ना? तो सेविका बोलती है हाँ मैया, आज हम दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो बोला वो तुम उसको बोलना कि 40,000 रुपये मेरी हुंडी में डालेगी, ऐसे ही डालना जैसे दिख रही है। सेविका शॉक्ड। उसने कहा कि मैया ऐसे कैसे, इतने पैसे तो नहीं है हमारे पास, उसके पास भी नहीं है। तो मैया बोली मैंने बोल दिया ना, कल क्या हुआ था याद है ना? कह रही क्या मैया, कल तो हम फंसा दिए तूने। बोले फंसाया नहीं था, टेस्ट ले रही थी मैं। तो बोली मैया ऐसे टेस्ट क्यों लेना? बोला नहीं वो बात है। तो तभी बोली मैया लाला भी नहीं आया, हमको दर्शन भी नहीं दिया, कितने दिन हो गए, क्या लाला मुझसे नाराज़ है? नहीं तो हर बार मुझे लाला दर्शन देता है, इस बार लाला नहीं आया। तो मैया बोली देखा ना कितनी भीड़ हो रही है, भीड़ होने के कारण वो बहुत बिजी है, इसीलिए मैं आजकल ऊपर देख रही हूँ सब कुछ। तो तुम लोग दर्शन के लिए जाना, तो मैं वहीं मिलूँगी। तो बोली कि क्या मैया? तो मैया ने पहना हुआ था येलो और रेड कलर की साड़ी मैया ने पहनी हुई थी। तो मैया बोली मैं अंदर ही तुमको मिलूँगी, ठीक है? जब तुम लोग दर्शन करके चले जाओगे तो उसके बाद मैं नीचे आ जाऊँगी। तो ध्यान से लेकिन बोल देना, जब वो गड्डी उसमें डालेंगी ना हुंडी में, तो उसके ऊपर रबड़ लगा देना ताकि मुझे पता चल जाए। तो बोली क्या करेगी मैया, क्या तू वो हुंडी देखती है क्या? बोली हाँ मैं देखती हूँ, उसमें जो चीज़ आती है जो नई होती है उसे मैं पहनती हूँ और जो चीज़ पुरानी होती है उसको मतलब गलवा के मेरे नए गहने बनते हैं, मैं उसको पहनती हूँ। लेकिन ध्यान रखना श्रीवारी हुंडी में ही डालना, कॉर्पस हुंडी में मत डालना। वो बोली ठीक है मैया, मैं बोल दूंगी दिव्या को, लेकिन 10,000 डालेंगे, ठीक है मैया, ज़्यादा नहीं। बोले नहीं मैंने बोल दिया ना, अब तू जा भाग यहाँ से, बता दिया ना मैंने। और ये बोलकर माँ जो है सेविका को भेज देती है। और सेविका जब ये लीला सुनाती है तो मैं तो शॉक्ड होना मेरे लिए ज़रूरी था। मैं कंफ्यूज हो गई कि मैं करूँ क्या। मैंने मैया से पूछा मैया आपके पास है क्या 10-20 हज़ार रुपये? तो मैया बोली नहीं बेटा मेरे पास नहीं है इतने, मेरी मम्मी के पास भी नहीं। अब मैं उनके पैसे भी नहीं ले सकती थी क्योंकि भाई वो उनके अपने खर्चे के होंगे। हम भी पैसे ले गए थे, लेकिन मैंने जब अपना निकाला तो कैश मेरे पास सिर्फ 20,000 रुपये निकले और कैश वहाँ बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अब क्या करूँ, माँ की आज्ञा थी। तो उसी दिन, उससे एक दिन पहले जिस दिन हम लोग आए थे ना तिरुपति, जब पद्मावती माँ के दर्शन करने गए थे, तभी मैंने
हुंडी में डालने के लिए एक बिछुए लिए थे जो 2300 रुपये के थे। तो वो बिछुए और 20,000 रुपये की गड्डी, यानी कि 20,000 रुपये वो। और मैंने कहा आप क्या करूँ, तो सोना बोली कि ऐसा कर 10,000 ही डाल दे, मैं 10,000 ही बोल के आई हूँ। मैंने कहा लेकिन वो शब्द भी तो याद रख, मैया ने क्या बोला था कि कल क्या हुआ मुझे मत बोलना। मैंने कहा हे भगवान क्या करूँ। मैंने कहा मेरे पास अंगूठी भी है सोने की, तो मैंने अपनी पुनः एक और अंगूठी जो है उस गड्डी में रखी। बिछुए रखे 2300 रुपये वाले और 20,000 रुपये रखे। मैंने उसका वीडियो एक शॉर्ट बनाया आप लोगों के लिए, आप देखना। हमें नहीं पता था ये सब क्या हो रहा है। और उस गड्डी को ऐसे ऐसे फोल्ड किया। सोना ने उसके ऊपर एक रुमाल मतलब रबड़ लगाई और एक ब्लू कलर का रुमाल भी लगा दिया ताकि हम जब जाएं तो उसको हुंडी में डाल दे। तो मैंने मैया से कहा मैया मुझे नहीं पता ये अंगूठी कितने की है, लेकिन जितने की भी होगी और अगर कम रह जाएगा तो मैया नेक्स्ट टाइम मैं जब आऊँगी तब मैं ये हुंडी में डाल दूँगी। ये बोलकर हम लोग चले गए और जाके हमने जैसा जैसा मैया ने कहा हमने वैसा वैसा उस पैसे को उसी हुंडी में डाल दिया मैया को बोलते हुए। अब आप एक चीज़ सुनिए कि सबसे पहली बात, अब हम माँ लक्ष्मी को ढूंढ रहे थे और आप विश्वास करोगे तिरुपति बालाजी, क्योंकि माँ तो हमेशा प्रभु के हृदय में रहती है, तो प्रभु ने येलो और रेड ही पोशाक पहन रखी थी। काश कि अगर वहाँ पर वीडियो होता या मेरे पास कुछ होता तो मैं आपको ज़रूर वो दर्शन करा के दिखाती। आप लोग शॉक्ड हो जाएंगे। हम समझ गए कि माँ लक्ष्मी यही है, क्योंकि वही वस्त्र प्रभु ने धारण किए हुए थे। वहाँ पर जाने पर जो दशा होती है उसको तो मैं दिखा नहीं सकती, बता भी नहीं सकती। वो तो एक इमोशनल अपना और प्रभु का एक मिलन होता है जिसको शब्दों में नहीं बयान किया जा सकता। उसके बाद हमने हुंडी में डाला, वहाँ पे दर्शन वर्शन किए, मैया से और क्षमा मांगी कि कोई गलती हो तो माँ क्षमा कर देना, लेकिन अब ये सब चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखना। अब उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल आए। ये सेकंड लीला। अब इसमें ही मैं थर्ड पार्ट भी आपको जोड़ देती हूँ। उसके बाद उसी दिन दोपहर को क्योंकि हम लोग जब दर्शन करके आए तो 1:30-2 बज गया था। हमने वहाँ पे लंच किया नीचे आके, मतलब तिरुमाला में ही लंच करने के बाद अब दोपहर, क्योंकि इस बार धूप थी। 2 बार जब हम गए थे तब कोई धूप नहीं थी, लेकिन इस बार काफ़ी धूप थी। तो हम लोग जब गए तो हमने कहा कि आज अब रेस्ट करेंगे और शाम को ही हम दर्शन के लिए जाएंगे। तो हम जाके रूम में लेट गए। अब मैया ने एक छोटा सा फिर से स्वप्न दिया, जिस स्वप्न में मैया कुछ स्त्रियों को बोल रही है कि ज़रा हुंडी खोलो। तो वो हुंडी खोलती है और कहती है देखो ज़रा रबड़ से लिपटी हुई कोई गड्डी है क्या। तो उसमें गड्डियाँ ढूंढते, तो वो लेडीज़ कहती है माँ को कि नहीं नहीं माँ, इसमें तो कोई कोई ऐसी गड्डी नहीं है। तभी माँ की नज़र वो नीले रंग के रुमाल पे पड़ती है। बोले ज़रा ये रुमाल खोलना। तो मैया उसको वो लेडीज़ उसको मैया के हाथ में देती है। तो मैया उसको खोलती है और कहती है मैं इसी का इंतज़ार तो कर रही थी। हाँ हाँ हाँ, ये लो, इसमें से 10,000 रुपये लो, एक लेडीज़ को बोलती है, और जाके नीचे दिव्या को दे के आ जाओ। और ये लीला जो है इतनी ही लीला करके समाप्त हो जाती है। और ये बात समझते भी हमें देर नहीं हुई कि सीधी सीधी बात है कि उस हुंडी में 10,000 रुपये कम पड़ गए। यानी मैया ने हैंड टू हैंड ये बता दिया कि उस हुंडी में 10,000 कम पड़ गए। जो मैंने बोला कि बाद में करूँगी, तो माँ ने उस 10,000 को नीचे रिटर्न मेरे पास मेरे अकाउंट में डलवाने के लिए बोला। तो प्यारे भक्तों, ये लीलाएं जो हमारे साथ थे उन्होंने तो साक्षात देखी। अब आती है आगे की बातें। क्या सभी लीलाओं को देख सकते हैं? देखिए, ये सिर्फ उन्हीं के लिए हो सकती हैं जिन पर प्रभु की कृपा है। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। यहाँ पर कौन आ सकता है? जिन पर प्रभु की अनंत कृपा है, या प्रभु जिनके लिए लीला करते हैं। आगे क्या होगा मैं नहीं जानती। अभी आगे प्रभु क्या करेंगे मैं ये भी नहीं जानती। फिर हमने 16 तारीख को दर्शन होके 17 तारीख को मैया और प्रभु की आज्ञा अनुरूप हमें कुछ शॉपिंग करनी थी अपने करुआ के लिए। हमने वो सब की। लीलाएं बहुत सारी हुई। उसके बाद जिस दिन जो लीला हुई है 17 तारीख को, वो लीला भी अब मैं आपको बता देती हूँ इसी में, क्योंकि ये छोटा वीडियो है तो इसमें चल जाएगा। तीनों पार्ट मैंने इसमें बता दिए हैं कि अब हुंडी तक चला गया, मैया ने हुंडी से धन भी ले लिया। अब सेविका परेशान है, काफ़ी परेशान है। कुछ बातें हैं जो मुझे गुप्त रखनी होगी, जो मैं नहीं बता सकती, जिसको बताने के लिए मना ही है।
तो सेविका देखती है कि एक बहुत सुंदर स्त्री जो है नीचे घूम रही है, तो सेविका उसके पास जाती है और कहती है आप बहुत सुंदर लग रही हैं, लेकिन आप काफ़ी लंबी हैं, तो कहीं आपको चोट ना लग जाए। तो वो कहती है कि नहीं नहीं, मुझे चोट नहीं लगेगी, और तू मुझे पहचानी नहीं? बोली कौन? बोली माँ पद्मावती। अरे माँ, लेकिन माँ तूने रूप क्यों बदला? तो माँ बोली क्योंकि मुझे आजकल ऊपर जाना पड़ रहा है, बहुत भीड़ हो रही है, तो मुझे ही देखने जाना पड़ता है, पर तू क्यों इतनी परेशान है? तो सेविका कहती है क्या करूँ माँ, तुम्हारे यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें गलत हो जाती हैं, और गलत हो भी रही है, लेकिन मैं बता नहीं सकती, क्योंकि ये वाली बात गुप्त है, इसलिए प्यारे भक्तों मैं नहीं बताऊँगी यहाँ पे। तो माँ कहती है तू परेशान मत हो, वो चीज़ मुझे दिखा। तो वो सेविका माँ को वो दिखा देती है, और माँ उसका कुछ पनिशमेंट बोल देती है। इसी बीच में एक बात आती है, तो माँ कहती है तो माँ बोलती है कौन आया तुम्हारे साथ? तो माँ